हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल किस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जीएस से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर मेरी चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा कि बिहार का जो शोक नदी है वो किस नदी को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में टोटल जो ग्रह की संख्या है वो कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। सौरमंडल में जो टोटल ग्रहों की जो संख्या है वो 8 है। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हमारे सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। बुध जो है वो हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। ओके, सो आपको ध्यान में रखना। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी जो है उनकी जो जयंती है वो कब मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19 फरवरी को। छत्रपति शिवाजी की जो जयंती है वो 19 फरवरी को मनाई जाती है। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मेरा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि तिब्बत में शांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है। तिब्बत में शांगपो कहलाने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। ओके, सो ध्यान में रखना। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मेरा प्रश्न नंबर 6 का है कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। सबसे ज्यादा जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क स्थित है। ओके, तो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क स्थित है। सो ध्यान में रखना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की जो सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी में काउंट की जाती है। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हमारा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि गोवा की राजधानी कहाँ है। गोवा की जो राजधानी है वो कहाँ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पणजी। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 करे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है। हमारी नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। सो ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 का है कि कागज को आविष्कार किस देश में हुआ था। कागज का जो आविष्कार हुआ था वो किस देश में हुआ था। कागज का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। कागज का जो आविष्कार है वो चीन देश में हुआ था। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हमें प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध मतलब कि बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, यानी कि उनका जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था, यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13।
प्रश्न नंबर 13 है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ओके, धन्यवाद भाई। एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मेरा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। भारत में सशस्त्र बलों की जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। सो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। और प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है। पोंगल जो है वो किस राज्य का त्योहार कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो पोंगल है वो तमिलनाडु का फेस्टिवल कहलाता है। ओके, सो ध्यान में रखना है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। और प्रश्न नंबर 16 का है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। सो आप लोगों का वेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से जरूर बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। और प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाते हैं, तो लाला लाजपत राय को हम लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो लाला लाजपत राय जी को। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। और प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है। सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद जो हमारे सबसे प्राचीन वेद है। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। और प्रश्न नंबर 19 का है कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 4 वर्ष तक चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। में प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था। वास्को डिगामा जो है वो कहाँ का रहने वाला था, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल। पुर्तगाल का जो वास्को डिगामा रहने वाला था। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हमारा प्रश्न नंबर 21 का है कि लौह पुरुष किसे महापुरुष को कहा जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, यानी कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं वो लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। ओके, सो आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। हमारा प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सो आपको ध्यान में रखना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। हमारा प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। हमारा जो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो ऑप्शन सी ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी गोवा हो जाएगा। ओके, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। हमारा प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। भारत में टोटल मुख्य बंदरगाह जो है वो 13 है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सो ध्यान में रखिएगा। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। हमारा प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी टॉप 25 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।